जावा या फिर तेनू मुड़ के ना 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 मुन्ना, भटकना तो है ही नहीं, गलती तो करनी ही नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान दो। तो बोल रहा है कि इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें जो भी लॉग गिवन होता है ना, लॉग का आर्गुमेंट लिखना पड़ता है। लॉग का आर्गुमेंट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये लॉग का आर्गुमेंट है। दूसरा लॉग का मतलब दूसरा भी एक और लॉग है, उसका आर्गुमेंट क्या है, तो 4x माइनस 11। ठीक है, तो ये लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, भी पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग तभी डिफाइन होता है जब लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है। तो लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव केस 1, लॉग का दूसरा वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव केस 2, और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा गिवन, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे केस 3 बना के। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन अगर हम सॉल्व करेंगे, तो पहली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली कंडीशन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये लिखा हुआ है, देखो इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। इधर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 की ग्रेटर देन 0 वैल्यू, इधर यही चीज़ लिखी हुई है। तो इसके फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा, एक्स माइनस 4x प्लस 4। अब एक्स माइनस 4x प्लस 4 को क्या करो, नंबर लाइन पे मार्क कर लो, नंबर लाइन पे मार्क करो। इसके जीरोस देखो, एक्स माइनस 4 कहाँ जीरो हो जाएगा, जब x की जगह पे हम 4 रखेंगे। कहाँ जीरो हो जाएगा, जब हम x की जगह 4 रखेंगे। और ये कहाँ जीरो होगा, जब x की जगह माइनस 4 रखेंगे। तो इस तरह से इनके नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे। ये वाला राइट मोस्ट पोजिशन पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव होता है। तो बोल रहा है कि ये पॉजिटिव कब कब होगा, तो पॉजिटिव कब कब होगा, तो इधर पे लिख दिया देखो। तो इधर पे समझ में आना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 तक और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव होगा। तो देखो ये लिखा हुआ है ना, इस तरह से ये वाला आंसर आ गया। केस सेकंड को सॉल्व करेंगे, केस सेकंड को सॉल्व तो सिंप्लीफाई नॉर्मली देखो इधर ही कर लेते हैं। तो 4x माइनस 11 इज पॉजिटिव, तो 4x इज ग्रेटर देन 11, देन x इज ग्रेटर देन 11/4। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 11/4 से ग्रेटर आंसर आना चाहिए। तो ये आ गया 11/4 से ग्रेटर। केस 2 का आंसर, केस 3 का आंसर चाहिए तो अब इस मतलब इस लॉग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो लॉग का बेस क्या है, लॉग के बेस पर ध्यान दो, लॉग का बेस है 10, लॉग का बेस है 10। तो लॉग का बेस 10 है, मतलब लॉग का बेस 1 से बड़ा है, और लॉग का बेस 1 से बड़ा हुआ है, बीच में लगी है इनइक्वालिटी। जब भी ऐसा होता है तो हम दोनों तरफ लॉग दिख रहा है, तो दोनों तरफ से लॉग को हटा दो, सीधा सीधा डायरेक्ट ये लिख दो जो उसकी आर्गुमेंट है, वो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। क्यों, क्योंकि लॉग का बेस है 1 से ग्रेटर, इसलिए। तो अब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेना। तो देखो इधर मैं फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस x और माइनस 5 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा। फिर कॉमन ले लेंगे। अब जानते हो अब तो इधर से दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 और एक हमें मिल जाएगा x माइनस 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। फिर से फैक्टराइज कर लिया हमने, नंबर लाइन पे फिर मार्क कर देंगे। नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद पहले वाला टर्म कब 0 होगा, तो -1 पे 0 होगा। दूसरा वाला टर्म कब 0 होगा, तो 5 पे होगा। इक्वल टू का साइन भी है इनइक्वालिटी में, इसलिए दोनों में डार्क सर्कल आएगा, दोनों में मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा। पूछ रहा है कि ये नेगेटिव कब होगा, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब आएगा, तो बीच में दिख रहा है -1 से 5 के बीच में नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये थर्ड वाली कंडीशन का आंसर x बिलोंग्स टू -1 से 5 तक आ जाएगा। ठीक है, तीनों केसेस के आंसर आ गए। अब तीनों केसेस के आंसर आ गए, अलग अलग केसेस है। जब भी अलग अलग केसेस होते हैं तो इन सभी केसेस का क्या लिया जाता है, कॉमन इंटरसेक्शन, क्योंकि लॉग तभी डिफाइन होगा जब ये सभी बातें एक साथ सही होगी। तो इनका इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, तो नंबर लाइन पे मार्क करना है हमें सारे सॉल्यूशंस को, जितने भी हमने सॉल्यूशन फाइंड किए। तो सबसे पहले जैसे हमने सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है कि हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से -4 आएगा और फिर 4 से लेकर इन्फिनिटी आएगा। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, मार्किंग करना हमें आता है। तो इस तरह से ये आएगा और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, दूसरा आंसर बोल रहा है कि 11/4 से इन्फिनिटी। तो 11/4 कौन है, 11/4 को डिवाइड करके देखेंगे तो 2.75, तो 2.75 समथिंग यहाँ कहीं आ जाएगा मे बी। तो 11/4 अभी बोल रहा है कि 11/4 से ग्रेटर, दोनों तरफ फॉलो है देखो। तो 11/4 से ग्रेटर चाहिए, तो फिर अभी आ जाएगा कि 11/4 से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे तरह तीसरे कंडीशन का आंसर देखो -1 से 5 तक। तो -1 कहाँ होगा, -1 होगा यहाँ कहीं, है ना।
-1 और -1 से 5 तक, 5 होगा यहाँ कहीं, और दोनों में क्लोज है तो हम जानते हैं क्लोज मतलब डार्क सर्कल। तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो तीनों का कॉमन एरिया कहाँ है, ये वाला एरिया कॉमन है तीनों का, तो तीनों का कॉमन एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहा है, लेकिन 4 इंक्लूडेड ऊपर वाले में नहीं है, फिर फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है और थर्ड वाले पे भी इंक्लूडेड है। तो तीनों में इंक्लूड होता तो हम इंक्लूड कर देते, और 5 को देख रहे हो तीनों में इंक्लूडेड है। यहाँ पर देख रहे हो तो सॉलिड लाइन, इधर सॉलिड लाइन, उधर पे डार्क सर्कल 5 में। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 इंक्लूड नहीं करना चाहिए और 5 इंक्लूड हमें कर लेना चाहिए। तो 4 to 5 where 4 is not included and 5 is included, that will be our final answer। ओके, सो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनक्वालिटी बड़े आसान होते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।